तमाम लोग इकट्ठा हुए हैं और जितना भी अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज जी को चाहने वाले हैं, सभी लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। दूर-दूर से लोग आए हुए हैं, उनके मन में ठेस पहुँचा है, सबके मन में तकलीफ हुआ है। आप बताइए कहाँ से आए हुए हैं? महाराज जी के साथ जिस प्रकार से व्यवहार हुआ, उस पे आपका क्या कहना है? मैं काशी से आया हुआ हूँ। जी, जी। पंडित शीतला प्रसाद पांडे मेरा नाम है। जी हाँ। महाराज जी के साथ जो अन्याय हुआ है, इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। जी, ये सनातन पर कुठाराघात है। जी। बच्चों का चोटी पकड़ कर के खींचना और लात घूंसे से मारना, यह तो बहुत बड़ा अन्याय है। ऐसा तो मुगल सरकार जब थी, मुगल शासन जब था, भी नहीं हुआ। अंग्रेजों का जब सरकार था, तब भी ऐसा नहीं हुआ। जी, हाँ जी। और ये छद्म हिंदूवादी सरकार जो हिंदू का चोला ओढ़ करके और सनातन के विरुद्ध में काम कर रही है, इस पर पूरे सनातनियों को सोचना पड़ेगा। जबकि योगी जी इस समय प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और उनके ही जो मठ से आते हैं, ऐसे-ऐसे महापुरुष, ऐसे-ऐसे संत, उनके छत्र छाया में उनको तो और शरण देना चाहिए, उनको और व्यवस्थाएँ अच्छी करनी चाहिए उनके लिए। देखिए, वो संत थे, जी, जब राजनीति में आ गए और मुख्यमंत्री बन गए, हाँ, तो संत की गुण उनके खत्म हो चुके हैं। अब वो उनके अंदर घमंड हो गया है कि मैं मुख्यमंत्री हो गया हूँ, हाँ। अब मैं जो चाहूंगा वो होगा। अब आप सोचिए, ये सरकार, आप देखते हैं उसका मुख्य काम क्या है? हिंदू को मुस्लिम से लड़ाना, हाँ, हिंदू को हिंदू से लड़ाना और ब्राह्मण से ब्राह्मण लड़ाना। जी, जी। मैं आपको ब्राह्मण से ब्राह्मण का उदाहरण दे दूं। हाँ, कोई लालच देकर, धन देकर, पद देकर, कुछ पुरस्कार देकर, कुछ ऐसे चीजों से लोगों को दिया गया, पद्मश्री दिया गया। हाँ, अब उनसे कहा गया कि अब ब्राह्मणों के खिलाफ बोलिए। हाँ, एक महापुरुष कह रहे हैं कि पाठक नीच है, उपाध्याय नीच है, हाँ। चौबे नीच है। एक दूसरे को खींच रहे हैं। अब आप सोचिए, अगर इनको पद्मश्री से बड़ा और कोई तगमा दे दिया जाए, हाँ, पद्म विभूषण वगैरह दे दिया जाए, तो कुछ दिनों बाद फिर ये कहेंगे कि तिवारी जो है वो नीच जात के हैं, पांडे नीच जात के हैं, शुक्ला नीच जात के हैं, मिश्रा नीच जात के हैं, ये कहना शुरू करेंगे। एक दूसरे को जिस प्रकार अगर जिसका लाभ हो रहा है तो दूसरे को खींच रहा है, उसके बारे में कुछ भी ये बोल दे हालत रहा है है। तो इस समय जो महाराज जी के साथ दुर्व्यवहार किया गया, जी। ये अमानवीकृत व्यवहार हुआ है। तो महाराज जी का कहना है कि अगर सरकार के लोग आते हैं, महाराज जी से माफी मांगते हैं, तब जाके फिर से वो स्नान करेंगे। सरकार को माफी, मुख्यमंत्री को आकर माफी मांग लेना चाहिए, क्योंकि वो एक जिम्मेदार पद पर बैठे हुए हैं हाँ, और छत्री हैं। हाँ। छत्री धर्म का और जो एक उनको योगी भी निभाना हैं। चाहिए था, योगी भी है। हाँ, और एक सनातन धर्म का मुखिया, वो सनातन भी धर्म ब्राह्मण। जी, इसको हम लोग पृथ्वी के देवता भगवान कहा जाता है, पर ब्राह्मण को पृथ्वी के देवता, हाँ, और ये सब सर्वोच्च पद पर हैं। हाँ। ये तो भगवान है कलयुग के, ये हमारे भगवान है पृथ्वी के, तो शंकराचार्य। उनका मुख्यमंत्री जी का कहना है कि जिस प्रकार से वो कर रहे थे, उनका कृत्य था कि पूरे माघ मेले में अव्यवस्था को फैलाएं। कोई अव्यवस्था फैलाने का उनका मंशा ही नहीं है, उससे उनका क्या लेना देना है। वो अपने शिष्यों के साथ जैसे हर साल मेला में आते हैं, उस तरह से आए हैं, स्नान करना चाह रहे थे। बड़े बड़े ऐसे संत जो शंकराचार्य के पद पर भी नहीं है, लेकिन भाई उनके पास खूब पैसा हो गया है, राजनीतिक संरक्षण है, तो उनकी बड़ी बड़ी गाड़ियां घाट तक पहुंच रही है। उनको कोई नहीं रोक रहा है। जबकि महाराज जी तो अपने पालकी से जा रहे वो थे। अपने पालकी से, वो पालकी भी ऐसी है कि जिससे बहुत ज्यादा रास्ता नहीं डिस्टर्ब होना है, हाँ, किसी को आने जाने में सुविधा नहीं है, हाँ। फिर भी उनको रोका जा रहा है। ये तो सीधे सीधे सनातन का अपमान है अपमान है, उनके घोर अपमान है। और उनको महाराज जी को चाहने वाले जितने भी अनुयायी हैं, उनके दिल पे ठेस पहुंचाया गया है। अब तो देखिए, जितने भी सनातनी हैं, जी, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे किसी जाति वर्ग के हो, जितने सनातनी हैं, वो सनातन धर्म की रक्षा करने वाले शंकराचार्य महाराज के साथ खड़े हो जाएंगे। इसका परिणाम सरकार को भुगतना पड़ेगा। शंकराचार्य भगवान की जय। तो गाइज ये बता देते हैं कि यहाँ पर पर डे जब से 18 तारीख से उनके साथ घटना हुई है, डेली टू डेली इसी प्रकार से यहाँ पर लोग आते हैं और लोगों के मन में जिस प्रकार से द्वेष हो चुका है, गुस्सा हो चुका है कि महाराज जी से अभी तक महाराज जी अनशन पे हैं। उनका तबीयत भी कल से ही खराब हो गया है, आज अभी आए नहीं है, तबीयत स्वास्थ्य सही न होने के कारण। और जिस प्रकार से उनके साथ व्यवहार किया गया है, उनके जितने भी चाहने वाले हैं, सबके मन में ठेस पहुंचा है। तो ऐसे ही हमारे यूट्यूब चैनल संगम ब्लॉग के साथ आप बने रहिए और हम आपको पूरा मेला क्षेत्र में घुमाते रहेंगे और जिस प्रकार से यहाँ पर होने वाले हर एक घटनाओं से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे।